Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. And today in this video we are going to cover the solution of session 2 of unit 2A. And what is it? Demonstrate the ability to work independently. इस यूनिट में हमारे दो ही सेशन है. सेशन 1 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और सेशन 2 के सॉल्यूशन पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे. इन सेशंस के डिस्क्राइब करने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है. यूनिट 2A के नाम से आपको चैनल पेज पर प्लेलिस्ट मिलेगी. या वहाँ प्लेलिस्ट के थ्रू अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको वहाँ वीडियो सीरियल से मिलती हैं और आपको बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आइए चलते हैं इस सेशन को सॉल्व करते हैं. सो द नंबर 1 क्वेश्चन इज state true or false. Some statements are given to us and we have to identify are these true or false. So the first one is the ability to work independently means that an individual is self-aware about his capabilities and opportunities areas and thus can self-monitor and self-regulate. Is it true or false? Obviously it is true. Multitasking ability is not a must-have skill you will have to own as a manager. फॉल्स, ये तो जरूर होनी चाहिए. इंडिविजुअल्स विद सेल्फ डिसिप्लिन कैन नॉट कॉप विद अनकंफर्टेबल इमोशंस इन अ हेल्दी वे. व्हाट इज इट? ऑल्सो फॉल्स. कंप्रोमाइज इज डिफाइंड एज मेकिंग अ कंसेशन और गिविंग समथिंग अप इन ऑर्डर टू रीच अ हैप्पी मीडियम. यस, इट इज ट्रू. कंप्रोमाइज कुछ जगह पर फायदेमंद होता है. Thinking skill means that if you see a problem, you do not wait for someone else to fix it, you find a solution. Is it true? Yes, it is true. आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिफाइन द टर्म्स. इसमें भी हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है. द फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस. So self-awareness is the thinking skill that focuses on the ability to accurately judge your own performance and behavior and to respond appropriately to different social situations. Self-awareness helps an individual to tune into their feelings as well as to the behaviors and feelings of others. Self-awareness आपको अपनी फीलिंग्स के साथ तालमेल बैठाने में, बल्कि दूसरे लोगों की भावना और व्यवहार के साथ भी आप सही से तालमेल बैठा पाते हैं. When you are self-aware, you know at the time of stress what you would like to do to distract your mind. अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको पता होता है कि स्ट्रेस के टाइम पर आपको अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है. नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन. सो सेल्फ मोटिवेशन इज इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर हम साधारण शब्दों में बोलें, सो द फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स. ये वह फोर्स है जो आपको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, फोर्स करता है. ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी काम करने के लिए आपको ड्राइव करता है. इट इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन. ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको बताती है कि जो होना है वो आप करें, विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल और सिचुएशंस. बिना किसी दूसरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस और परिस्थितियों के आप जो काम आपको होना है वो आप करें. यह ना देखें कि ये होगा तब मैं इस काम को करूँगा. इट इज़ अ डिज़ायर और विलिंगनेस टू डू समथिंग. यू कैन स्टे मोटिवेटेड ड्यू टू योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. इंडिविजुअल विद सेल्फ मोटिवेशन कैन फाइंड अ रीजन एंड स्ट्रेंथ टू कंप्लीट अ टास्क. जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए कारण और स्ट्रेंथ अपने आप से पैदा कर लेते हैं. इवन व्हेन चैलेंजिंग विदाउट गिविंग अप. जबकि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी चैलेंजिंग हों वो छोड़ते नहीं हैं. इट इज़ अ प्रोसेस रे-एनफोर्सिंग वन टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश वंस डिजायर्ड गोल. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति को उसने गोल सेट किया हुआ है उसको पूरा करने के लिए बार बार फोर्स करता रहता है. द नेक्स्ट वन इज self-regulation. Self-regulation is the ability to understand and manage your behavior and your reactions to feelings and things happening around you. Self-regulation helps you develop your own idea about what is correct or incorrect behavior under a given circumstance. When students take the initiative and regulate their own learning, they gain deeper insights into how they learn, what works best for them, and they perform at a higher level. सेल्फ रेगुलेशन से क्या मतलब है? ये एक ऐसी एबिलिटी है कि आप अपने व्यवहार और अपने रिएक्शंस को मैनेज कर सकें. किसके लिए? जो आपके आसपास हो रहा है उसके साथ. सेल्फ रेगुलेशन किसी भी व्यक्ति को अपने ही आइडियाज़ डेवलप करने में मदद करता है कि किस
पर्टिकुलर परिस्थिति में कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा गलत है, आप ये आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इनिशिएटिव लेता है सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ रेगुलेट करता है अपने आप को, तब वो किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, लर्न कर सकता है और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक वन शुड एनहेंस द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली वर्क करने की जो एबिलिटी है इसको इन्हेंस करना चाहिए, इसको बेहतर बनाना चाहिए? यस, एवरीवन शुड एनहेंस द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये हर एक को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायर्ड स्किल टू नो व्हाट एंड व्हेन टू डू। ये एक एसेंशियल रिक्वायर्ड स्किल है जो आपके पास होना ही चाहिए। क्या? कि कब और क्या करना है, मीन्स क्या करना है और कब करना है। और केवल इतना ही नहीं, एंड टू बी एबल टू डू, और आप इसको करने में सक्षम भी होने चाहिए। एंड फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम विद और विदाउट असिस्टेंस, और सब कुछ आप समय पर समाप्त करने चाहिए किसी की मदद के साथ या बिना किसी की मदद के। ये स्किल आपके पास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से इसके अंदर स्किल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के अंतर्गत? डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग, टीम मैनेजमेंट, मेकिंग शेड्यूल, गोल सेटिंग एंड मीटिंग गोल्स, मैनेजिंग अपॉइंटमेंट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स. These skills allow you to effectively and efficiently use such resources as time, energy or mental capacity to achieve the desired outcomes. ये skills आपको allow करते हैं किसके लिए? कि आप इन resources का, जैसे टाइम, एनर्जी और मेंटल कैपेसिटी, इनका आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर पाएँ। और इनका यूज़ करने के बाद हमें मिलेगा क्या? टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स, ताकि जो हमने आउटकम्स सोचे हैं हम वो प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम इन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। सो दिस वाज द सेशन 2 ऑफ आवर यूनिट 2A, और यहाँ पर हमारी यूनिट 2A समाप्त होती है। 2 ही सेशन थे इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट 3A पर, और उसके सेशन 1 के सॉल्यूशन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें। सो अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।